हाय दोस्तों, नमस्ते। आज हम घनमूल के बारे में जानेंगे। घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या अगर घनमूल में दी हो तो हमें उसे आसानी से जल्दी फास्ट में हमें अगर उसका घनमूल निकालना है तो हम आज एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करेंगे और आप जल्दी से सीख जाओगे इसे। जैसे घनमूल, घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। क्यूब रूट कहते हैं। जब पहले घनमूल होता है क्या है वो देखेंगे। घनमूल जैसे घनमूल के पहले जैसे कोई घन है, घन का मतलब जैसे कोई संख्या 2 का क्यूब निकालना है तो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 8 क्या हुआ? घन हुआ। 2 का घन क्या हुआ? 8। और 8 का घनमूल क्या होगा? 8 का घनमूल 2 होगा। इस प्रकार हमने घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है वो हमने देख लिया। ये रीड फर्स्ट लेवल, रीड सेकंड लेवल के सिलेबस में भी ये टॉपिक है। राजस्थान के लगभग हर एग्जाम में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं घनमूल ये जो एक बेसिक मैथ है कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रहती है। तो आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा घनमूल क्या होता है। अगर जैसे एग्जाम में कोई बड़ी संख्या दे दी होती है कि 12,167 का घनमूल निकालो या क्यूब रूट निकालो, तो सबसे पहले हमें जो बड़ी संख्या दी है उसका आखिरी अंक देखना है। जैसे यहाँ पे आखिरी अंक 7 है तो उसके लिए 3 होगा, वो उसका क्यूब रूट होगा। क्यूब रूट की आखिरी संख्या होगी, क्यूब रूट की या घनमूल की जो आखिरी संख्या होगी वो 3 आएगी। क्या आएगी? 3 आएगी। अब 3 कैसे आए वो हम देखते हैं पहले। जैसे किसी बड़ी संख्या में अगर आखिरी संख्या 1 है तो उसका क्यूब रूट में आखिरी संख्या 1 होगी। अगर आखिरी संख्या 2 है तो क्यूब रूट में आखिरी संख्या 2 होगी। सॉरी अगर 4 है आखिरी संख्या तो क्यूब रूट में आखिरी संख्या 4 होगी। जैसे 5 है आखिरी संख्या तो क्यूब रूट में आखिरी संख्या 5 होगी। 6 अगर आखिरी संख्या है तो क्यूब रूट में आखिरी संख्या 6 होगी। अगर 9 आखिरी संख्या है तो क्यूब रूट में अगर आखिरी संख्या होगी 9। इस प्रकार ये ऐसी संख्या है जो नो चेंज होगी। अगर यहाँ पे हमने 7 का 3 कैसे ले लिया वो देखते हैं, जो चेंज वाली संख्या होगी। जैसे 7 है तो 7 अगर आखिरी संख्या है तो उसका क्यूब रूट में आखिरी संख्या होगी 3 होगी। क्या होगी? 3। और अगर 2 आखिरी संख्या है तो अगर 2 आखिरी संख्या है तो क्यूब रूट में उसका आखिरी संख्या 8 होगी। और इसी प्रकार अगर हम उल्टा देखते हैं, अगर बड़ी संख्या में आखिरी संख्या 3 होगी तो क्यूब रूट में आखिरी नंबर 7 आएगा। और 8 अगर आखिरी नंबर है तो क्यूब रूट में आखिरी नंबर 2 होगा। ये मतलब ये एक दूसरे का ये स्टेप फर्स्ट है। इससे हम अगर जल्दी से जल्दी अगर पेपर में अगर ऑप्शन दिया है तो आसानी से हम इससे भी हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से देख सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। अब ये फर्स्ट स्टेप है, आप इसको उतर लियो, फिर हम बाद में आगे का देखते हैं। अब जैसे 12,167 है उसका आखिरी अंक 7 है तो घनमूल क्यूब रूट में उसका आखिरी नंबर 3 आएगा। वो तो हमारा फिक्स हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि 3 संख्या छोड़ देनी। कितनी भी बड़ी संख्या या नंबर दिया हो पेपर में तो हमें क्या करना, जो ये लास्ट की 3 संख्या सेकेंड स्टेप में छोड़ देनी है, ये छोड़ देंगे। अब हमारे पास कौन सी संख्या रही? अब हमारे पास रहा 12 नंबर रहा। अब हमें देखना है कि 12 से छोटा क्यूब रूट कौन सा है, मतलब 12 से छोटा क्यूब रूट कौन सा है। तो जैसे 2 जैसे हम पहले लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा? 27। तो 3 का घन क्या हो गया? 27 आ गया। मतलब 3 तो बड़ी हो गई इससे। अब जैसे 2 देखते हैं
2 तो 8 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 8। मतलब 8 जो संख्या है उसका घन है, जो 2 संख्या है उसका घन है 8। मतलब ये 12 से छोटी, मतलब ये हमारे यहाँ पे आ जाएगी और हमारा आंसर 23 आ जाएगा। या बता दीजिए। अब हम आगे और बड़ी से बड़ी संख्या एग्जाम्पल में देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल। अब हम इनका एक एक करके घनमूल निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले देखा था कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका आखिरी अंक देखेंगे। आखिरी अंक 5 है तो क्यूब रूट में उसका आखिरी अंक क्या हो जाएगा? 5, मतलब नो चेंज, मतलब यहाँ पे 5 भी होगा क्यूब रूट में। अब फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, उसके बाद 3 नंबर को छोड़ देना है, 3 नंबर को छोड़ देंगे। अब रही हमारे पास संख्या 42। हमारे पास संख्या कौन सी रही? 42। अब हमें ऐसा घन देखना है जो 42 से कम हो, ऐसी संख्या का घन लेना है जो 42 से कम हो। जैसे अब हम 2 का घन लेंगे तो 2 का घन 8 होगा, 3 का घन 27 होगा, 4 का घन 64 होगा। लेकिन 4 का घन 64 हो जाएगा जो 42 से ज़्यादा होगा, और हमें 3 का घन ऐसा है जो 27 है, जो 42 से कम होगा। तो मतलब इसका यहाँ पे आ जाएगा 3। तो हमने 42,875 का घनमूल या क्यूब रूट आसानी से निकाल लिया। उसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 1,85,193 का हमें घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। अब सबसे पहले वही स्टेप, फर्स्ट आखिरी नंबर क्या है? आखिरी नंबर 3 है, तो हम 3 का क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 3 का क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। इसका हमने आगे जो चेंज किसका होता है? 3 का चेंज 7 में होता है, 7 का चेंज 3 में होता है, 2 का चेंज 8 में होता है, 8 का चेंज 2 में होता है। अब हमें फर्स्ट स्टेप के बाद 3 नंबर को छोड़ देना है। अब हमारे पास संख्या कितनी रही? 185, 3 नंबर है। अब हमें ऐसा घन लेना है, ऐसी घन संख्या घनमूल लेना है जिसका घन संख्या होती है वो 185 से छोटी हो। अब जैसे हम देखें 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा, जो 185 से ज़्यादा हो जाएगा। 5 का क्यूब का होगा, 5 का घन क्या होगा? 125 होगा, जो 185 से कम होगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे। ये हमने आसानी से कुछ सेकंड में ही हम बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इस संख्या का हम घनमूल निकालेंगे या क्यूब रूट निकालेंगे। क्या है? 6,14,123। और हमें बड़ी संख्या है, डरना नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे? लास्ट अंक ले लेंगे। लास्ट अंक 3 है, लास्ट अंक क्या हमारे पास? 3 है। तो घनमूल का जो क्यूब रूट होगा उसकी आखिरी संख्या तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। ये तो हो गया। अब फर्स्ट स्टेप के बाद हम 3 नंबर को छोड़ देंगे। अब हमारे पास रही संख्या कौन सी है? 614। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका घन 614 से कम हो। तो जैसे हम देखते हैं 6 का क्यूब क्या होता है? 216। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। और 8 का क्यूब क्या होता है? 512। 8 का क्यूब क्या होता है? 512। और 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है। तो 729 है वो तो 614 से ज़्यादा होगा, लेकिन 8 का क्यूब है वो क्या है? 512। तो यहाँ पे हम 8 लेंगे और इस प्रकार 6,14,123 का घनमूल 87 आ गया। अब हमारे पास लास्ट एग्जांपल रहा क्या है? 3,14,432 का घनमूल निकालो।
तो अब हमारे पास आखिरी अंक क्या है, आखिरी अंक यहाँ पे इस बड़ी संख्या में 2 है, तो 2 का अगर आखिरी है तो घनमूल में आखिरी संख्या क्या हो जाएगी, क्यूब रूट में आखिरी संख्या 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब हमें फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, 3 नंबर छोड़ देने हैं। यहाँ से हमारे पास रहे 3 संख्या। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका घन होता है वो 314 से कम हो। तो जैसे 4 का क्यूब देखते हैं 64, 5 का 125, 6 का 216, 6 का कितना होता है 216, 7 का कितना होता है 343, और 343 होता है वो 314 से बड़ा होता है, और 6 का कितना होता है 216, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, और इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा घनमूल 3,14,432 का घनमूल 68 हो जाएगा। आपको घनमूल वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद।